Okay. Other definitions of isotopes, isotones or isobars. We afterward we discuss isobars. Then we discuss about the isotones. Okay, and isomers and isomers. We discuss all these basic concepts. Afterwards, we discuss the units. In units, here we use a unit basically atomic mass unit, atomic mass unit, and in terms of energy, we use the binding energy. In terms of this atomic mass unit, we can convert in terms of the energy unit, that is in mega electron volt or in electron volt. Okay, or that is electron volt. We discuss this basically unit और उनका जो conversion रहता है, we convert this energy mass term relation E equal to mc square. ओके, आपको एटॉमिक मास यूनिट पता है तो आप उसको एनर्जी में आप कैलकुलेट कर सकते हो. देन आफ्टर वी डिस्कस वन एटॉमिक मास यूनिट की बेसिक डेफिनेशन कि एटॉमिक मास यूनिट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. 1 AMU दिखाई दे रहा है आपको नहीं सर. अभी? यस सर. हाँ सर, हाँ सर कंपोज. हाँ ओके, आप बता देना क्योंकि मुझे यहाँ स्क्रीन में तो क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखना चाहिए. ओके, 1 AMU which is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल. ओके, और हमें पता है कि 1 सर 1 AMU that is not 1 electron volt which is equal to 1 electron volt which is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल. Define the 1 AMU. 1 AMU को हम लिखते हैं इन ग्राम और किलोग्राम. इन ग्राम वी राइट 1.66 into 10 raised to minus 24 ग्राम. ओके, और इन किलोग्राम 1.66 into 10 raised to minus 27 किलोग्राम. ओके, और इसी को आपको 1 AMU को MeV में लिखना है. 1 AMU which is equal to 931 MeV. और लास्ट वी डिस्कस द डेफिनेशन. हमने डेफिनेशन देखा, जूल का डेफिनेशन हमने देखा. वी रेफर द जूल डेफिनेशन. जूल वी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ 1 जूल which is equal to 1 न्यूटन into 1 मीटर. ओके, और 1 न्यूटन वी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ F equal to this relation mass time acceleration, और 1 न्यूटन वी डिफाइन कि how much 1 Newton we define in terms of force equal to mass time relations, mass into acceleration. आप कितना मास ले रहे हो. सपोज आपके हाथ पे या तो ये टेबल पे आपने एक टेबल लिया, ओके, और वहां पर आपने 100 ग्राम का कोई पार्टिकल रख दिया. 100 ग्राम मासेस ऑफ द पार्टिकल यू प्लेस हियर, और इस पे जो फोर्स लगेगा ऑन दिस टेबल दैट इज द फोर्स ऑफ, वी कैन कैलकुलेट कि 100 ग्राम हमने रखा है तो कितना न्यूटन फोर्स लगेगा. तो आपको क्या करना है, दैट यू कैन डिफाइन दिस 100 ग्राम पार्टिकल F इक्वल टू मास यू कैन टेक एज अ 100. ओके, और उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उनकी यूनिट 100 ग्राम है तो दैट विल बी ग्राम, और उसको आप लिखोगे तो 1000 दैट इज ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब उसको आप लिख सकते हो 1000 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जब 100 ग्राम कोई मास है आपके ये टेबल पे लग रहा है तो दैट विल बी नथिंग बट अ 1 न्यूटन फोर्स. फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन. तो 1 न्यूटन मतलब इतना ध्यान रखना है कि 100 ग्राम पार्टिकल आप हाथ पे रख रहे हो या कोई टेबल पे रख रहे हो तो दैट इज अ 1 न्यूटन फोर्स. तो ये बेसिक यूनिट्स है, ये आपको फिल होना चाहिए कि जूल कितना होगा. अब जूल क्या है, 1 न्यूटन मीटर. 1 न्यूटन मीटर हम कैसे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 जूल
1 जूल विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। कोई भी 100 ग्राम मास है आपके पास, ये मास है 100 ग्राम, ओके, उसको आप 1 मीटर तक मूव करो, 1 मीटर मूव, और आप ये पोजीशंस पे लेके आ जाते हो, दैट विल बी 100 ग्राम मूव रहता है। अब यहाँ पे आप फोर्स दे रहे हो, वो फोर्स कितना देना होगा आपको, दैट विल बी 1 न्यूटन फोर्स। उतना फोर्स दोगे आप, 100 ग्राम कहो या तो न्यूटन फोर्स, वो 1 मीटर तक मूव कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी कितनी यूटिलाइज होगी, हाउ मच एनर्जी यूटिलाइज। तो एनर्जी यूटिलाइज आप कहोगे तो 1 जूल एनर्जी यूटिलाइज होगी। ये जूल का डेफिनेशन है। सपोज आपके पास 100 ग्राम का कोई मासेस है, आप उसे फोर्स दे रहे हो और 1 मीटर तक मूव कर रहे हो, तो 1 जूल एनर्जी यूटिलाइज हो रही। अब ये 1 जूल एनर्जी यूटिलाइज जो हो रही है, अब हमारा 1 एएमयू का डेफिनेशंस देखोगे या तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन देखोगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो आप फिल करो ये कितनी एनर्जी होगी। 1 जूल तो हम आपको प्रैक्टिकली आप कर सकते हो कि 100 ग्राम मास है, उसको 1 मीटर तक मूव कर दिया तो 1 जूल एनर्जी आपकी यूटिलाइज हुई। तो ये तो 10⁻⁹ जूल है 1 इलेक्ट्रॉन, वेरी 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 लाइट एनर्जी। और एमईवी लिखते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एटॉमिक एनर्जी में हम कैलकुलेट करते हैं, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादातर न्यूक्लियस की एनर्जी जो रहती है वो एमईवी में हम कैलकुलेट करते हैं। और एमईवी देखोगे आप तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ओके। 1 जूल आप तो समझ सकते हो अभी। अब 10⁻⁻13 जूल मतलब 0.0001, इतनी जूल एनर्जी, वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस हम कहते हैं। तो भाई 10 एमईवी है, 100 एमईवी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 एमईवी है, बाइंडिंग एनर्जी 1000 एमईवी मिल रहा है। 1000 एमईवी मिले मतलब 10⁻⁻10 जूल, ओके। 1000 एमईवी आप लिख रहे हो 1000, ओके, एमईवी। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 10⁻³ इंटू 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आपका कितना होगा ये 10⁻9, 10⁻⁻, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 जूल। इतनी एनर्जी की हम बातें कर रहे हैं। तो ये जो मासेस रहते हैं एटम के, जो एनर्जीज रहती है वो आपको फिल करना होगा। हम जब ग्राम में लिख रहे हैं, अभी मैंने ये बताया था आगे कि इफ यू सी दिस, हमने ग्राम में कहा तो 10⁻24 ग्राम। तो इतनी छोटे मासेस की हम बात कर रहे हैं, इतने छोटे एनर्जीज की बात कर रहे हैं। मतलब अब हम जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं तो आपको फील होना चाहिए कि हम किस लेवल पे बात करें। तो एटॉमिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी लेवल के और न्यूक्लियर मासेस की बात करें, तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तब जाके आगे जो भी कैलकुलेशंस है, जो आपको फीलिंग आनी चाहिए कि भाई हाँ एटॉमिक फिजिक्स में इस एनर्जी से बात करें, न्यूक्लियर हम जब डिस्कस करेंगे तो ये एनर्जी हम कंसेप्ट से बात करें, ओके। तो ये यहाँ तक का हमने लास्ट अभी डिस्कस किया था। आज हमें डिस्कस करना है अभी कि भाई आपको रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने अभी बताया, इफ यू सी हियर द रेस्ट मास एनर्जी, हमने ये बताया 1 एमयू को हम इतना लेस मास एनर्जी लिख सकते हैं 931 एमईवी। तो इसको प्रूव करना है 1 एमयू इक्वल टू 931 एमईवी। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, प्रूव दिस, ओके। तो उसको हमें प्रूव करना है बाय दिस एनर्जी मास रिलेशन। एनर्जी मास रिलेशन हम लेते हैं E इक्वल टू mc², ओके, एनर्जी मास रिलेशन। अब हमारा जो मासिस है 1 एएमयू, वो आप पहले ले लो। 1 एएमयू कितना है वो लिख लो, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, और उसे किलोग्राम में लिखना है तो 1.66 इंटू 10⁻24 किलोग्राम हुआ, 10⁻27 किलोग्राम। अब उसको हम ये रिलेशन में रख देते हैं, E इक्वल टू mc², मास हो गया आपका 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम इंटू c², ओके। अभी इंटू c² हमें करना है। यहाँ पर थोड़ा मैं छोटे अक्षर, आपको ये दिखाई दे रहा है क्लियरली, मैं थोड़ा स्मॉल हैंड राइटिंग कर रहा हूँ। यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके गुड। 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम इंटू c²। c² क्या है, 3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1.66 इंटू 9
इंटू 10, ये आपको थोड़ा और क्लियरली लिख दे तो 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। अब उसको हम कैलकुलेट करोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 1.66 इंटू 9 और 10⁻27 10⁻16, तो पावर माइनस में रहेगा, कितना बचेगा 11, 10⁻11 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आप आगे देखिए कि भाई इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1.66 इंटू 9, you got the result that will be 14.94 इंटू 10⁻11 और इसका यूनिट क्या होगा जूल। ओके, ये जूल में आपको रिजल्ट मिला, ये एनर्जी 1 AMU का। अभी ये जूल को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, दैट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी 1 जूल हमें पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अब उसको आप 1 जूल कैलकुलेट करना है, 1 जूल इक्वल टू 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको जो रिजल्ट मिला ये 14.94 इंटू 10⁻11 जूल। तो जूल का आप यूनिट रख दो, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो नाउ वी कन्वर्ट दिस इनटू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप भी ट्राई कर सकते हो घर पे, आपके पास बुक हो तो आप साथ साथ कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, आप कैलकुलेट करके दो। चलो, ये मैंने जूल में आपको बताया, अब मुझे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना रिजल्ट मिल रहा है आपको, वो आप कैलकुलेट करके जिसको आंसर मिल जाए वो बताना। स्टूडेंट्स 9.3 क्रॉस 10 हाँ, 1 मिनट राजन, 2 मिनट। एक सर का रिक्वेस्ट था, आज तन्मय सर जो हमारे एक्सपर्ट है एस्ट्रो में, वो लेक्चर लेना चाहते हैं एट नियर टू आफ्टरनून 1:30। तो आप रेडी हो 1:30 PM? जो भी स्टूडेंट्स रेडी हो तो अभी बताइए, तो मैं सर को हाँ बोलूँ आपकी ओर से। 1:30 PM है। सर 1 बजे लेक्चर है। 1 बजे मैडम का लेक्चर है ना, हाँ तो उनके बाद हम रख सकते हैं 2 बजे। हाँ मैडम, थोड़ा हम उन्हें पैरेलली दूसरे टाइम आपको दे देंगे, मैडम का कब लेक्चर होगा। 1:30 PM आप जो भी एस्ट्रो का लेक्चर है, एक्सपर्ट लेक्चर है, तो आप अभी 22 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स आप में से मुझे बोलिए तो मैं सर को बताऊं, क्योंकि स्ट्रेंथ हो तो अच्छा रहेगा, आपको सीखने को भी मिलेगा बेटर व्यू। स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया सुनाई दिया आपको सभी को? हाँ सर। हाँ, तो आप जो भी रेडी हो तो यस बताना। ओके राकेश, Yes, sir. कंफर्मेशन। बाकी यस यस सर। सेकंड थर्ड ओके, आप लिख कर बता सकते हो। 4 5 मैसेज दे सकते हो, 6 7 ओके 7 स्टूडेंट्स का यस आया। 8 9 10 11 12 13 14 गुड 15। चलो अच्छा है, मोस्टली अच्छी जितने हैं क्लास में अभी प्रेजेंट वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मैं सर को कंफर्मेशन दे रहा हूँ। हाँ, आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और टाइम और लिंक दोनों आपको हम भेज देंगे। ओके, नाउ वी कंसंट्रेट आवर लेक्चर। ओके, आंसर आपको मिला भाई? 1 जूल
हमने ये रिप्रेजेंट किया। अब आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है। हाँ, एक दो आंसर नकुम ने भी बताया कि आंसर उन्हें क्या मिला। बाकी स्टूडेंट्स को क्या रिजल्ट मिल रहा है? आपको एनर्जी ई जो मिल रहा था वो 14.94 इंटू 10⁻⁻11 जूल। ओके, ये आपको अभी इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मुझे कन्वर्ट करना है। तो 1 जूल इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा 14.94 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 इन ईवी। तो कुछ रिजल्ट्स मिला आप लोगों को? कैलकुलेशन किया? नकुम ने आंसर भेजा था, बाकी स्टूडेंट्स? 9.3 cross 10 raised to नकुम कितना आंसर मिला? राजन आपको भी मिला था आंसर? 9.3 cross 10 raised to 8 eV. राजन? 9.3 हाँ, 9 3 cross 10 raised to 8 3 3 9.33 इंटू 10⁻8 8 8 electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट। नकोम ने वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया 933 एमईवी 933 इंटू मेगा 10 इलेक्ट्रॉन पावर वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं, 933 एमईवी। एमईवी तो हमारा ये प्रूव हो चुका। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 AMU इक्विवेलेंट टू, ये इक्विवेलेंट टू है 933, क्योंकि हमने और जो ये लिया 1.6 उसके पॉइंट के बाद और डिजिट्स होंगे, यहाँ पर भी और डिजिट्स होंगे। प्रॉपरली आप कैलकुलेट करोगे तो 1 AMU इज इक्वलेंट टू 931 MeV, जो आप नियरली हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हो। सपोज आपके पास 10 AMU है, ओके, और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है MeV में, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 931 से। 931 MeV से मल्टीप्लाई, 1 AMU इक्वल टू दिस, 10 AMU इक्वल टू हाउ मच, तो इंटू 10 टाइम्स कर दो। 100 AMU मतलब इंटू 100 टाइम्स। तो ये एक सिंपल सा बेसिक कैलकुलेशन है, जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है एटॉमिक मास यूनिट को स्टैंडर्डाइज। ये डायरेक्टली रिलेशन यूज करते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए कि ये कैसे डिराइव किया जाए। नाउ वी गो फॉर आवर प्रोटॉन कैलकुलेशंस। जैसे कि आपके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन का एटॉमिक मास यूनिट आपको पता होगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का एटॉमिक मास यूनिट है 1.0078 AMU। 1.0078 AMU। अभी आप लोगों को मुझे ये कैलकुलेशन करके बताना है, प्रोटॉन का AMU इतना है 1.0078 AMU, तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी क्या है? प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी, ओके, रेस्ट मास एनर्जी क्या रहती है वो आपको कैलकुलेट करना है। अभी डू योर कैलकुलेशन, जो मैंने आगे बताया इक्वल टू MC², आपको AMU में मिल गया, उसको आपको एनर्जी में कैलकुलेट करके बताना। कर रहे हो सब कैलकुलेशन? राकेश का आंसर आ गया है, ओके गुड। सभी लोग कैलकुलेशन करना। 21 पार्टिसिपेंट्स है, सभी होल स्टूडेंट्स ट्राई, क्योंकि ये 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में कहीं पूछा जाता है, आपको कैलकुलेशन करके इन्हें बताना है। कैलकुलेशन करोगे तो समझ आएगा किस तरह से आंसर आया था इसका।
Okay, other students who got answer? राकेश? यस सर। हाँ, ये आपको पेज पहले क्लियरली दिख रहा है मैंने लिखा हुआ है? थोड़ा ब्लर आ रहा है मुझे तो दिख रहा है। ब्लर आ रहा है? यस सर। ओके, 1 मिनट। अब ब्लरी। कैसा आ रहा है? ब्लर है थोड़ा। क्लियर आ रहा है अब? नहीं। हम्म? नहीं सर। नहीं। नहीं आ रहा। अभी बाकी स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे यहाँ मोबाइल और मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में क्लियर दिख रहा है। सब ब्लर है और आधा पेज ही दिख रहा है, कट रही है आपका जो लिखा हुआ है वो। 1 मिनट। अभी कैसे आ रहा है? अभी पेज कंप्लीट है पर वो ब्लर हो रहा था। नहीं, अभी कंप्लीट है। कंप्लीट आ रहा है? हाँ। राकेश आप देखिए। हेलो? सर पेज कंप्लीट है, थोड़ा सा मुझे ब्लर दिख रहा है। थोड़ा ब्लर दिख रहा है, मतलब ये आप पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो? नहीं सर, ब्लर है, क्लियरली नहीं दिख रहा। ओके, तो उसके लिए अभी नेक्स्ट एनी आइडिया? कल फाइन था सर। कल फाइन था? हाँ सर। कल भी यही टेक्निक ही यूज की थी, और वही पेज है, वही पेन है। सर अभी फाइन है, अभी आ रहा है क्लियर। आ रहा है? हाँ, एक ओके बार सर। हाँ, वो क्या बात है, एक बार बताओगे ना तो ये हमें 2-3 बार हम करेंगे ना ऐसा लेक्चर, फिर हमें हैबिट हो जाएगा थोड़ा। हाँ, ये क्लियर है। अभी चलो कैलकुलेट किया बाकी स्टूडेंट्स ने? उत्कर्ष? हाँ, कितना आ रहा है रिजल्ट? राकेश आप वो अटेंडेंस ले लेना बाद में। ले ली सर। ओके, थैंक यू राकेश। ओके, राकेश के जितना इनको आ रहा है 15.065 इंटू 10⁻11 जूल। राजन को, राजन को मिल रहा है। ओके, सही है। आपको प्रोटॉन का जब कैलकुलेट करोगे, यू गेट कैलकुलेशन ऑफ द प्रोटॉन, आपको एनर्जी इक्वल टू mc² आप अप्लाई करोगे, जूल में आपको रिजल्ट मिलेगा 15.056 इंटू 10⁻11 जूल, ये रिजल्ट मिलेगा। अब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे तो अप्रोक्सीमेटली एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा 939 MeV। ओके, ये आपको मिलेगा। नाउ फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे आपको एएमयू में भी कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट करके देना है। कैसे करोगे? एनी आइडिया? इलेक्ट्रॉन को आपको एएमयू, दिखाई दे रहा है ना सबको?
इलेक्ट्रॉन को आपको एमयू एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कैलकुलेट करके देना है। एनी आइडिया? विरल, हाँ सर। आपको मिला कि नहीं प्रोटॉन का रेस्ट मास एनर्जी? ना। ये रिजल्ट आ रहा है 939 MeV। नहीं आ रहा है आपको? ओके, मैं बता देता हूँ प्रोटॉन की आपको कैलकुलेशन कैसा करना है। बाकी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन कीजिए। कुछ आइडिया लगा है कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास आपको लेना है और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है। प्रोटॉन के लिए आप देखिए, ये कैलकुलेशन दी है 1 AMU, तो हमें पता ही है रिजल्ट। प्रोटॉन कितना रहता है? 1.0078 AMU। अब जो आपका एनर्जी रिलेशन है E = mc², हाँ। तो उसमें आप रख दीजिए मास 1.0078 AMU इंटू c² हाँ। इंटू c², 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का उनका स्क्वायर। और AMU का यूनिट आपको पता है 1 AMU = 1.66 1.66। 10⁻27 किलोग्राम। वो रख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पूरा आप जब मल्टीप्लाई करोगे और लास्ट रिजल्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको जूल में मिल जाएगा ये रिजल्ट। ओके और सर। इसी को आपको क्या करना है, जूल की डेफिनेशन से हमें जूल को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो तो 1 जूल = 1/1.6 इंटू 10⁻90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और फिर आप इसे करोगे 939 MeV रिजल्ट आ रहा है। क्लियर? हाँ। ओके, बाकी स्टूडेंट्स क्लियर ना? ओके, कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, अब इलेक्ट्रॉन के लिए कीजिए। कोई आइडिया मिला है इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करोगे आप? ओके, नकुम का आंसर मिला है 0.511 MeV। नकुम कैसे कैलकुलेट किया? Mass of electron in kilogram. Okay, convert into AMU. Okay, okay, mass of electron in किलोग्राम और ग्राम कितना होता है? Mass of electron in kilogram, how much value? 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। गुड। ओके, देखो आंसर आप ही के फ्रेंड्स दे रहे हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप किलोग्राम में लिखोगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और ग्राम में लिखोगे तो 10⁻28 ग्राम। अब उसी को आपको मास को क्या रखना है, इधर रख देना इक्वल टू दैट यू कैन टेक इन mc² इज इक्वल टू mc² में रख दो तो आपको वो जूल में मिल जाएगा। अब जूल में से आप उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, जूल में आपको आंसर मिलेगा। हाउ मच यू गेट जूल आंसर? दैट इज 8.1963 इंटू 10⁻14 जूल। ये आंसर आ रहा है। अब उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 0.512 MeV, 0.512 MeV मिल चुका है। अब मुझे AMU में चाहिए।
एएमयू के लिए कैलकुलेट किया आप लोगों ने? और एएमयू जूलમાં ઘટમાં હોય છે પ્રોટોન છે. नकुम क्या पूछ रहे भाई? अब इलेक्ट्रॉन इन एएमयू आपको बताना है. ये जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको मिल चुका. अब ये एएमयू में क्या रिजल्ट मिल रहा है? दैट यू हैव टू गिव द आंसर. दैट इज आपको इलेक्ट्रॉन मिल चुका 0.512 MeV. अब मेरा क्वेश्चन है एएमयू में कितना होगा? माय क्वेश्चन. Okay, Rajan Jula answer is how much? 0.000549. ओके, 000 आ रहा है, सही है. बाकी स्टूडेंट्स आ रहा है सभी को आंसर? अनम्यूट करके आप बता सकते हो. ओके, राकेश को मिल रहा है. बाकी स्टूडेंट्स प्लीज अनम्यूट. आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? ओके, हिना बेन को मिल रहा है. उत्कर्ष को भी आंसर मिल रहा है. गुड. अदर स्टूडेंट्स नहीं, जिसको आ रहा है आप बता सकते हो कि आंसर नहीं मिल रहा है, तो वी विल कैलकुलेट हियर. ओके, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है. अभी देखो एएमयू में तो कर दिया. आप एमयू में आपने फाइंड कर लिया. अब एएमयू में आपको फाइंड करना है. तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन that you define in terms of kilogram, 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. और ग्राम आप जो जिसमें लेना चाहते हो और ग्राम में आप करोगे तो कितना होगा? दैट विल बी 9.1 into 10 raised to minus 28 ग्राम. ओके, अब 1 AMU हमें पता है. 1 AMU ग्राम में लिखो या तो किलोग्राम में लिखो. दैट विल बी 1.6 into 10 raised to minus 24 ग्राम और 1.6 into 10 raised to minus 27 किलोग्राम. आपको जिसमें किलोग्राम में करना है या तो ग्राम में करना है, आप वो रिलेशन ले सकते हो. किलोग्राम ले रहे हो तो किलोग्राम का लीजिए, ग्राम ले रहे हो तो ग्राम का. अब दैट यू कैन कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एएमयू में हमें चाहिए. तो हमें क्या करना होगा? जो उनका एक्चुअल मास है दैट यू राइट इन किलोग्राम, 9.1 into 10 raised to minus 31 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to minus 27 किलोग्राम. ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा और जब आप उसे कैलकुलेट करोगे तो 9.1 डिवाइड बाय 1.6. ओके, एंड इफ यू गो फॉर 10 raised to 27 तो 10 raised to आपको क्या मिलेगा? इंटू 10 raised to माइनस में आएगा, ऊपर जाएगा तो 4 10 raised to minus 4 और 9.1 डिवाइड बाय 1.6 कीजिए तो यू गॉट द रिजल्ट अप टू 5.6. कैलकुलेट हियर दिस 9.1 डिवाइड बाय 1.6, वो रिजल्ट मिलेगा आपको और दैट विल बी इन एएमयू. और लास्ट आपको रिजल्ट आपको ये कैलकुलेट करोगे तो 0.0056 AMU, ये उसका एएमयू का.
क्लियर? तो ये स्मॉल कैलकुलेशंस है, लेकिन आपको ये बेसिकली यू गॉट सम अंडरस्टैंडिंग्स कि ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमें देखा, अभी आप कंपेयर कर सकते हो। प्रोटॉन के लिए आपने एमयू लिखा है 1.0078 एमयू, मास आपको पता है तो भी आप एमयू में कैलकुलेट कर सकते हो। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे, यू कैन गेट द रिजल्ट एनर्जी इन रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन फॉर प्रोटॉन, दैट विल बी द रेस्ट मास एनर्जी प्रोटॉन। आप लिख सकते हो 939 एमईवी, जो हमने कैलकुलेशन किया। इलेक्ट्रॉन एमयू में रिजल्ट क्या मिल रहा है? 0.0056 एमयू, और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कैलकुलेट करोगे, यू गेट द रिजल्ट 0.512 एमईवी। कितना कम रिजल्ट आ रहा है, देखिए आप। या तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप और लिखना चाहते हो 512, 3 बड़ा है 3 कम हो गया, के ई वी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी, ये रेस्ट मास एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, और ये फॉर प्रोटॉन रेस्ट मास एनर्जी। कई बार इसको आपको कैलकुलेशन पूछते हैं, या तो आपको बेसिक्स इसमें पूछा जाता है क्वेश्चंस कि भाई इसमें से कितनी एनर्जी होगी। तो रेस्ट मास एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी लाइटर, 512 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.512 एमईवी, वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और जब आप प्रोटॉन देखोगे न्यूक्लियस के अंदर, तो 939 एमईवी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। ओके, अभी आपके लिए होमवर्क है, आपको न्यूट्रॉन को एएमयू में लिखना है, कितना आ रहा है रिजल्ट, और न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी क्या है, न्यूट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी वो आपको क्या मिल रहा है। ओके, ये कैलकुलेशन करना। क्लियर? ओके, दिव्या बहन कह रहे दिखाई नहीं रहा है सर, अभी आप देखिए, ब्लर दिख रहा है। ओके, 1 मिनट। अभी क्लियर दिखाई दे रहा है? नहीं। अभी दिखाई दे रहा है क्लियर? ओके, 1 मिनट। अभी दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? हेलो? कैमरा दूर रखिए। ओके नकुम, आई विल ट्राई, अभी कैमरा मैं ऊपर रख देता हूँ।
अभी क्लियर दिखाई दे रहा है? जय पटेल का आंसर था यस। अभी फिर से लास्ट, अब बताइए। ओके, बाकी स्टूडेंट्स? ओके, शुभम ओके, यस सर ओके, उत्कर्ष ओके, चलो क्लियरली। तो आपके लिए होमवर्क ये, ओके गुड, थैंक यू। ओके सही है, पेज हिल रहा है तो ब्लर होगा, गुड। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि न्यूट्रॉन का आपको कैलकुलेट करना है, कई स्टूडेंट्स ने कर भी दिया होगा, एएमयू और उसकी रेस्ट मास एनर्जी, ये आपके लिए होमवर्क है। और बाकी आपको बेसिक डेफिनेशन पढ़ना है, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, उनको किस यूनिट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। टुमारो वी डिस्कस द अदर कंसेप्ट्स एंड वी नाउ गो फॉर आवर मेजर एक्सपेरिमेंट्स जो रुदरफोर्ड ने कैलकुलेट किया था, न्यूक्लियर रेडियस। तो नेक्स्ट लेक्चर वी गो फॉर दैट डिस्कशन। तो आज के लिए इतना ही, आपके साइड से ओपन है, आप कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चंस हो तो पूछो। एनी क्वेश्चंस? सजेशंस? रूपा बेन? सर नोट्स भेज देना। नोट्स नेक्स्ट वीक हम देखेंगे, इस वीक में तो पॉसिबल होगा तो हम भेजेंगे, क्योंकि अभी क्या है, असाइनमेंट्स आपको देना है और स्टूडेंट्स को जो ये पढ़ा है वो नोट्स साथ साथ कैलकुलेशन करे, ऐसा ही हमें असाइनमेंट एक देना है कि प्रैक्टिस हो जाए। मैं नोट्स भेज दूंगा तो क्या होगा कि डायरेक्टली उसी में से कॉपी हो जाएगा, तो दिमाग नहीं असाइनमेंट भी। लगाए। फिर हम लास्ट में आपको नोट्स नोट्स तो हम भेज सकते हैं, बट लेकिन असाइनमेंट जैसे ही आपको मिल जाए और असाइनमेंट सबमिट हो जाए फिर मैं नोट्स सेंड कर सकता हूँ। अभी हाँ नोट्स के बारे में हमने सोचा नहीं है फैकल्टी से, क्योंकि ओके। बाकी स्टूडेंट को प्रैक्टिस रहे। मैं अपनी नोट्स सेंड कर दूंगा तो उसी में से आंसर वो लिख लेंगे, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर हमें असाइनमेंट सबमिट कर दें, देन वी विल शेयर योर नोट्स। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, एनी अदर सजेशंस और क्वेश्चंस? राकेश, अटेंडेंस ले लिया आपने? यस सर। ओके, एनी स्टूडेंट्स अदर सजेशंस? रवि? हाँ सर। हाँ, समझ आ रहा है? हाँ सर, कंप्लीट और समझ आ रहा है। ये टेक्निक क्लियरली आपको दिख रहा है, समझ आ रहा है इसमें? हाँ सर, ये मस्त है। ओके, रूपा बेन? सर सही है। सही है ना ये? हाँ। तो क्लासरूम सेशन लगे इसलिए मैंने ऐसा अभी ट्राई कर रहे हैं, ये वीक में ऐसा ही रहेगा थोड़ा, सभी फैकल्टीज ट्राई कर रहे हैं। कोई जो आपका सजेशन होगा बैटर कौन सा है, वी विल गो कंटिन्यू ऑन दैट प्रोसेस। क्योंकि वो पीडीएफ हम स्कैन करके मैं समझा रहा था, उसमें अच्छा ही है, लेकिन थोड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि ऐसे लिख के हम समझा नहीं पा रहे ज़्यादा अच्छे से। ये सेशंस में हम आपके साथ डिस्कस कर सके, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, ऐसा ट्राई आउट है हमारा। बाकी स्टूडेंट्स? विरल? यस सर। समझ आ रहा है? हाँ सर।
दिव्या बेन यस सर. ओके बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए सर आनी पीडीएफ मोकलवा नहीं अभी मैंने बताया मैं पीडीएफ अभी सेंड नहीं करूँगा आपको असाइनमेंट्स मिलेगा असाइनमेंट्स आपको सॉल्व करना है वो असाइनमेंट आप सबमिट कर दोगे फिर मैं पीडीएफ आपको सेंड कर सकूँगा और बाकी स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड्स को अप्रिशिएट कीजिए कि लेक्चर सेशन स्टार्ट हो चुके हैं अटेंड करिए ये बेसिक्स के लेक्चर नहीं अटेंड कर पाओगे आगे नहीं समझ आएगा क्योंकि हर बार आपके और सभी क्लासेस में ये रहता है जो स्टूडेंट्स बेसिक्स के लेक्चर नहीं अटेंड कर पाता है उसको फिर न्यूक्लियर का कंसेप्ट नहीं पता होता है जेड को एटॉमिक नंबर कहते हैं वो भी नहीं पता होता है लास्ट में सब कंफ्यूजन में वो चलते रहते हैं बेसिक्स मुझे ये एक्सपीरियंस है कि कहीं एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे ये एटॉमिक मास यूनिट क्या रहता है बाइंडिंग एनर्जी क्या रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है जूल क्या होता है वो फीलिंग नहीं कर पाएंगे तो अपने फ्रेंड्स को भी आपको नहीं ज्वाइन कर पाओ तो आप उसे एक्सप्रेस करिए कि ये कंसेप्ट क्या है नहीं आप बता पा रहे हो तो मुझे बताना तो आई विल टेक एक्स्ट्रा लेक्चर ऑल्सो फॉर दैट एंड देन वी स्टार्ट्स फॉर अवर मेन थियरी जो हमारे सिलेबस में है रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स अदर जो भी कंसेप्ट्स है ना वी गो फॉर अवर मेन थियरीज एंड अदर जहाँ जहाँ हमें चाहिए बेसिक्स वो हम साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे तो आज के लिए अभी होमवर्क इतना है न्यूट्रॉन के बारे में आप कैलकुलेट करना बाकी बेसिक डेफिनेशन है न्यूक्लियर फिजिक्स आप मस्त अभी फ्री टाइम में दोपहर में पढ़िए न्यूक्लियर के कंसेप्ट उनकी हिस्ट्री थोड़ा पढ़ना तो आपको इंटरेस्ट रहेगा इफ़ यू गॉट इंटरेस्ट देन यू कैन डेप्थ में आप जा पाओगे कि इसकी डेप्थ क्या है ओके तो अभी के लिए थैंक यू ओके थैंक यू सर गया उत्तर बोला जाएगा કઈ નહીં આ લેક્ચરમાં કહી દીધું હોત તો તેને જે પ્રોબ્લેમ હતા કદાચ મને લાગે મંજુલ સરે વાત નહીં કરી બરાબર એટલે આ શીખવાડો મન કઈ નહીં આવડતું જવાબ મને તો નહીં આવડતું આપણે તો કેટલું બ્લર થાય યાર નકુમ કઈ છે સમજણ ને નથી પડતી. નકુમ છે ને ન્યુક્લિયર માં એ નકુમ માઇક ઓન કર. હા એને નકુમ માઇક ફોટો ઓન શાનો મૂક્યો જેઠાલાલ નો મૂક્યો કે પેલાનો ચીનિયાનું નામ ખબર નહીં યાર. રાકા પર ક્લિયરિટી કેવી હતી જોરદાર હતી છે નહીં હા બરાબર હતી જેઠિયો એટલે આપણે તો પ્રાઇમ મેમ્બરશિપ લે તો એ આવી ક્લિયરિટી આપે એટલે બહુ કહેવાય એ જ ને 30,000 રૂપિયાની એની વાતચીત. પપ્પા અહીંયા છે હાલો હાલો નીકળે નહીં તો સર પાછા આવશે ના આવા એટલે પણ રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે હાલો હાલો હમણાં પાછો લેક્ચર હશે હું તો હોઈ ગયો પેલા અલા રેકોર્ડિંગ આનું ચાલુ હોય કોનામ થાય રેકોર્ડિંગ કોઈ નામ નહીં મૂકો મૂકો